देखिए, पूरी तरह से चुनावी बजट ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस साल और कुछ अगले साल मतलब कुल 4 राज्यों को में चुनाव होने हैं, तो उसके दृष्टिगत मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से दावा किया गया है कि कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई, तो केवल 3 कैंसर की दवाओं को सस्ता किया है, जबकि कैंसर की दवाएं मतलब कैंसर का किसी घर में पेशेंट है तो पूरा घर परिवार उसका बर्बाद हो जाता है इलाज के ऊपर। हाँ, लाखों रुपए खर्च होता है, उसको सरकार को फ्री करना चाहिए। उसको तो किया नहीं, केवल 3 दवाएं नाम मात्र के लिए उसको कर दी है और उसका प्रचार किया जा रहा है। MSME जो छोटे उद्योग हैं उनको सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई है, दावा की गया। सीमा शुल्क घटाया गया, लेकिन ये सब ऐश्वर्य की चीज़ों पर घटाया गया। सोने चांदी प्लेटिनम मोबाइल ये कोई गरीब आदमी तो इस्तेमाल करता नहीं, गरीब भी करता है तो, लेकिन वो उसके चार्ज इतने बढ़ा दिए हैं। इस बार किसी भी कंपनी का वो देखेंगे अपन रिचार्ज सबका 50 से 60 रुपये तक हर मंथ उन पर भार पड़ रहा है। तो ये सब ऐश्वर्य की चीज़ों पे उन्होंने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है या उसकी BPL के नीचे जो जीवन अपना यापन करते हैं, उन लोगों को कोई राहत नहीं दी है। और ये दिखावटी बजट ज़्यादा लगता है मुझे। पहुंचा है जनता तक। देखिए, पूरे देश को उम्मीदें थी कि मोदी 3.0 जो बजट पेश हो रहा है उसमें गरीबों को लाभ मिलेगा, वंचितों को लाभ मिलेगा, युवाओं को लाभ मिलेगा। इस बजट में बात तो की गई गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, लेकिन वो कहाँ तक धरातल पर साबित होगी। इस बजट की थीम भी जो है रोजगार के रूप में दी गई, स्किल के रूप में दी गई, MSME के रूप में दी गई, लेकिन कहाँ तक वो धरातल पर साकार हो पाएंगी ये सारी योजनाएं, वो भविष्य में तय होगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने पूरा बजट भाषण पढ़ा, तो उससे तो यही लगा कि ये पूरा बजट जो है पूंजीपतियों के हाथ में एक बार फिर सौंपने का काम इन लोगों ने करने जा रहे हैं। असल में जब युवाओं की बात हो रही थी तो उसमें एक बजट एलोकेशन की बात हो रही थी, लेकिन वो बजट एलोकेशन किस लिए? युवाओं को रोज़गार चाहिए और रोज़गार मिलेगा औद्योगिक यूनिट लगाने से, लेकिन औद्योगिक यूनिट लगाने की कहीं बात नहीं की गई। पूंजीपतियों की बात की गई, पूंजीपति कैसे रोज़गार दे सकते हैं। इसी तरीके से महिलाओं के संदर्भ में बात की गई, MSME के लिए बात की गई। अब MSME से जुड़े हुए जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो 2/3 जो है इस देश के GDP में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनके लिए बात तो की गई, लेकिन धरातल पर कितनी वो बातें साकार होंगी वो भविष्य में देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से पूरे बजट को जो है पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया। किसानों की बात की गई, किसानों की बात की गई। किसानों के लिए कहा गया कि हम किसानों को पहली प्राथमिकता में लेते हैं। बजट भाषण जब चालू हुआ तो किसानी से ही चालू हुआ, और वही किसान जो है उम्मीद कर रहा था कि MSP की बात होगी, उचित दाम मिलने की बात होगी, लेकिन पूरे बजट भाषण में जो है इसकी बात नहीं की गई। उनको जो फसल पर नुकसान होता है उस नुकसान का उनकी लागत के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा, उसकी बात नहीं की गई। तो किस तरीके से ये किसानों के लिए काम करेंगे वो तो भविष्य ही बता पाएगा कि योजनाएं कहाँ तक साकार हो रही हैं। और ग्वालियर के तमाम सारे लोगों से जब चर्चा हमने की इस बजट के बारे में, तो एक निष्कर्ष यही निकला कि ये बजट एक बार फिर जो है पूंजीपतियों के लिए केंद्र की सरकार ने बनाने का काम किया है। अब महिलाओं के सशक्तिकरण की तो बात की गई है, लेकिन सशक्तिकरण की बात तो बाद में आती है। पहले तो किचन की जो आम बजट तो महिलाओं का गड़बड़ा ही गया है। खाद्यान्न की, गैस के सिलेंडर की, और भी बहुत सारी चीज़ है उनके वही बजट तो बढ़ा ही हुआ है, उसमें कुछ किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। तो इससे कोई सशक्तिकरण कहाँ से कैसे क्या हो पाएगा। तो क्या इन चीज़ों पर सरकार को बात करनी चाहिए थी? हाँ, महिलाओं के इस सबसे पहले आम बजट किचन से शुरू होता है। हम सुबह उठते हैं, उठते ही साथ हमें चाय बिस्किट नाश्ता जो भी है वहाँ से शुरुआत होती है हमारी। ये तो बाद में फिर जो रूटीन स्टार्ट होता है, तो जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वहाँ से बजट हमारा सही रहना चाहिए। फिर दिन भर का जो भी है वहाँ पर मोदी जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये क्या है कि लोक लुभावन बजट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वास्तव में जनता को कोई इतना प्रत्यक्ष उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि महंगाई पर इससे कोई असर डलता नहीं दिख रहा है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी भी कोई उसमें कमी नहीं करने की बात की गई है। जब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं की जाएगी, महंगाई पर कोई असर नहीं आएगा, और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और रोज़गार के लिए भी कोई जो छोटे उद्योग हैं
उनको बढ़ाने के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि छोटे उद्योगों को, स्टार्टअप को कुछ तरक्की मिले और महंगाई और रोज़गार का कुछ असर कम हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये बजट इस तरीके का है कि जो जनता को बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। ये कुछ चुनाव के वजह से भी हो सकता है कि जो आज कुछ क्षेत्रों में चुनाव होना है, कुछ प्रदेशों में चुनाव होना है, उस वजह से ये बजट को एक लोक लुभावन बजट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये वास्तव में जनता को फ़ायदा देने वाला बजट नहीं है। देखिए, लाभ पहुंचाने वाला बजट तो कहीं से कहीं तक, मतलब आम लोगों के लिए कहीं से कहीं तक नया नहीं आ रहा है, क्योंकि आम लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वहाँ कोई कटौती नहीं की गई है, कोई उसमें ऐसी राहत नहीं दी गई है जिससे कि आम लोगों पर लोड कम पड़ सके। हालांकि ऐसी चीज़ें का वो कम कर दिया गया है जो हम रोज़ नहीं खरीदते हैं, जिनको रोज़ उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है, जो हम लोग रोज़ नहीं खरीदते हैं। जो उनके रिचार्ज हैं वो महंगे हैं, वो उन पे कोई कम करने की कोई बात नहीं की गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा में, डीजल, पेट्रोल, गैस, इन पे कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसी चीज़ें कम कर दी गई हैं जिनसे मतलब आम लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। खाद्यान्न में बात करें, खाने पीने की चीज़ों में, ऐसे इनमें भी कोई ऐसी राहत नहीं दी गई है बड़ी, जिससे कि आम लोगों के जो रोज़मर्रा की चीज़ें लेने की उन पे कोई राहत दी गई हो। किस तरह का बजट लग रहा है? बजट ऐसा कुछ नहीं है, आम जनता के लिए तो कुछ खास बजट नहीं है, लेकिन जो बजट आया है पैसों वालों के लिए बजट है, वो उनके लिए अच्छा बजट है।